हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको 2004 की थ्री आयन ये एक रोमांटिक कोरियन मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस मूवी की IMDb रेटिंग 8 है और इतनी अच्छी रेटिंग ये मूवी डिजर्व भी करती है। एक शादीशुदा औरत के साथ अलग टाइप के अफेयर की एक स्टोरी है। इस मूवी में जो भी मेन कैरेक्टर्स है इनका कोई भी डायलॉग नहीं है, पर सिनेमाटोग्राफी इतनी अच्छी है कि आपको जो भी इन कैरेक्टर्स को लग रहा है ये बताया जाता है। इस मूवी में जो मेन कैरेक्टर्स है ये कभी भी बोलते नहीं, पर इनके जो डायलॉग्स है ये उनके इमोशंस से कन्वे हो जाते हैं। बहुत ही कम डायलॉग और बहुत ही अच्छी सिनेमाटोग्राफी इस मूवी में हमें दिखाई जाती है। इस मूवी में जो भी सीन है इन सब के सिंबॉलिक मीनिंग के साथ मैं आपको इस मूवी का एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमें हमारा मेन कैरेक्टर के दिखाया गया है। ये एक बहुत ही शांत सिटी में हमें दिखाया गया है। बहुत ही कम लोग यहाँ रहते हैं, बहुत ही कम ट्रैफिक वगैरह होती है। ये हमें अलग अलग डोर पर जाकर अपने पॉम्पलेट्स लगाता हुआ दिखता है। ये होटल्स के पॉम्पलेट्स होते हैं। पूरे नेबरहुड में घूमता है और एक नई सोसाइटी में आ जाता है। उसने इस सोसाइटी में पॉम्पलेट्स लगाए थे और अब वो हर डोर को चेक कर रहा है। इसका एक्चुअल में एक प्लान होता है। ये हर जगह जाता है और वहाँ अपने पॉम्पलेट्स लगा कर आता है। जिस घर पे उसने ये अपने पॉम्पलेट्स लगाए हैं उसका ओनर अगर उस घर में होगा तो वो ये निकाल कर रख देगा। अगर ये पॉम्पलेट नहीं निकला होगा इसका मतलब है घर पर कोई नहीं है, घर का ओनर कहीं बाहर गया है। केक को फिर ये पता चलता है तो वो घर में घुस जाता है। हमें अब यही दिखता है, वो एक बिल्डिंग में आ चुका होता है। वहाँ फिर डोर देखता है जहाँ पर उसका पॉम्पलेट अभी भी चिटका हुआ होता है। फिर वो डोर ओपन कर लेता है। उसके पास डोर ओपन करने के लिए बहुत सारे टूल्स वगैरह भी होते हैं। घर में अंदर जाता है तो एक फ़ोन मशीन भी चेक करता है। वहाँ पर मैसेज होता है कि हम फैमिली वैकेशन पर बाहर गए हैं। ये घर की फैमिली का मैसेज होता है। ये घर में हमें शॉवर लेते हुए दिखता है। वहाँ खाना पकाता है, वहाँ बहुत सारी चीज़ें करता है और अगर इस घर में कुछ टूटा फूटा होगा तो ये भी रिपेयर कर देता है। जिस घर में वो जाता है अपने कैमरे के साथ वहाँ एक फ़ोटो ले लेता है। जिस घर में भी वो जाता है उस घर में लोग जिस तरह से रह रहे थे, यानी कि जो भी काम वो कर रहे थे ये सब काम वो करता है। अब मैं आपको इस कैरेक्टर के बारे में और भी बता दूँ। ये एक फ्री सोल होता है, जहाँ भी से जाना होता है वहाँ वो चला जाता है। अलग अलग शहरों में घूमता है और यही ट्रिक वो करता रहता है। जिस घर में कोई लोग नहीं रह रहे उस घर में जाता है, उनकी लाइफस्टाइल जीता है। ये वहाँ से कुछ भी चोरी वगैरह नहीं करता। एक ही लाइफ में अलग अलग चीज़ें एक्सपीरियंस कर कर इसे रहना होता है। जो कोर वो एक्सपीरियंस कर चुका है इसकी एक मेमोरी वो फोटोज़ में लेता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि जिस घर में के रह रहा था वहाँ की फैमिली फिर से घर आ जाती है। इस फैमिली में मदर, फादर और सन होते हैं। यहाँ मदर ज़रा नाराज़ होती है। वो वैकेशन पर जाकर आई है पर फिर भी उसे वो वैकेशन अच्छी नहीं लगी थी। इस फैमिली में छोटा बच्चा जो होता है वो अपनी खिलौनों की गेंद लेकर आता है। ये पहले टूट गई थी पर अब के ने इसे रिपेयर कर दिया है। वो अपनी मदर पर पॉइंट करता है। उसकी मदर फ्रस्ट्रेटेड होती है तो कहती है कि चला दो, और ये चला भी देता है। ये सीन खत्म हो जाता है। नेक्स्ट सीन में फिर से नए नेबरहुड में हमें के दिखता है। ये बहुत ही अच्छा नेबरहुड होता है और बहुत ही बड़ा ये घर होता है। इस घर में वो आ जाता है। घर में आने के बाद देखता है कि यहाँ कोई है या नहीं, और वहाँ एक औरत होती है जिसे वो स्पॉट नहीं कर पाता। वो बहुत ही चुपचाप वहाँ बैठी हुई होती है। इसके फेस पर किसी के मारने के निशान भी होते हैं। ये डर कर वहाँ छुप कर एक कोने में बैठी हुई होती है। फिर आंसरिंग मशीन पर कॉल आता है। या इस औरत का हस्बैंड जो होता है वो आंसरिंग मशीन पर मैसेज भेजता है। वो उससे पूछता है क्या तुम अब भी मुझसे नाराज़ हो। उसे हरी कर कर फ़ोन पिकअप करने के लिए बोल रहा होता है। उसे सॉरी भी कहता है। वो कहता है मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है फिर भी तुम अनसेटिस्फाइड हो। वो गुस्सा होकर उसे फ़ोन पिकअप करने के लिए बोलता है। ये घर में ही छुपी रहती है। ये फिर से अपना सब जो रूटीन होता है वो करने लग जाता है। उस घर में कपड़े धोता है। अगर उस घर में कुछ टूटा फूटा होगा तो वो रिपेयर करता है। ये औरत अब के जो भी सब कर रहा है ये देख रही होती है, पर वो कुछ भी आवाज़ नहीं करती और सिर्फ ऑब्जर्व करती रहती है। इसका नाम हम क्रीम रखेंगे। के जो होता है वो घर के काम कर कर बहुत ही सेटिस्फाइड उसे महसूस होता है कि हमें एक प्लांट को वाटर करते हुए दिखता है। नेक्स्ट सीन में हमें क्रीम दिखाई गई है और उसके पास एक पेंटिंग होती है और वो भी इसी प्लांट की होती है। ये प्लांट क्रीम को ही रिप्रेजेंट करता है और के अब उसे वाटर कर रहा है। क्रीम पूरी तरह से मुरझा चुकी है पर अब इसकी लाइफ को वो फिर से जिंदा करेगा। के की एक हॉबी होती है जिसमें वो हमेशा गोल्फ खेलता है। ये जो घर होता है इस घर में क्रीम के बहुत सारे फोटोज होते हैं। क्रीम पहले मॉडलिंग करती थी। के जब इस घर में एक वेटिंग मशीन पर खड़ा होता है तो एक काम नहीं कर रही होती। क्रीम के लाइफ का बैलेंस रिप्रेजेंट करती है। जब रात होती है और के सोया हुआ होता है तभी क्रीम दरवाज़ा खोलती है। कि ये देखकर डर जाता है। तभी फ़ोन पर और एक मैसेज आता है। इस मैसेज में उसका पति बोलता है कि अभी के अभी फ़ोन पिकअप करो वरना मैं घर आ जाऊँगा। ये जब फ़ोन चल रहा होता है तो के कपड़े वगैरह पहनता है और फिर से नई जगह पर जाने के लिए रेडी हो जाता है।
कि फिर हमें हाईवे पर दिखाया गया है। इस औरत के साथ जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, इसके बारे में सोच रहा होता है। थोड़ी देर बाद वो सोचता है और फिर से इसी घर में आ जाता है। वो देखता है कि क्रीम शॉवर में है और वो रो रही है। वो फिर उसे चीयर अप करने के लिए थोड़ा सा म्यूजिक लगाता है। थोड़ी देर में क्रीम का हस्बैंड भी वहाँ आ जाता है। सब दरवाजे खुले होते हैं तो इसके लिए उसे डांटता है। उसे पूछता है कि तुम फ़ोन क्यों नहीं आंसर कर रही थी। वो अपने बिजनेस ट्रिप पर कुछ काम नहीं कर पाता तो इसका भी ब्लेम वो क्रीम पर ही करता है। क्रीम को बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें ऐसे कपड़े नहीं पहनने हैं। उसे क्या पहनना चाहिए क्या नहीं, इसके लिए भी उसे रिस्ट्रिक्ट करता है। वो कहता है कि मैं कहता हूँ वो तुम क्यों नहीं करती, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें तकलीफ दूंगा। उसके पास फिर वो बैठता है और उसे ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। कैसे देखा नहीं जाता और के फिर इस घर के गार्डन में आ जाता है। वह अपना गोल्फ का सामान लेता है और गोल्फ की प्रैक्टिस करने लग जाता है। क्रीम का हस्बैंड जब ये देखता है तो वो गुस्सा हो जाता है। वो फिर पुलिस को कॉल कर देता है, उसे रिपोर्ट कर रहा होता है और फिर वो गार्डन में भी आ जाता है। गोल्फ के सब बॉल्स पड़े हुए होते हैं कि अपना निशाना अब बदल लेता है। क्रीम के हस्बैंड पर वो निशाना लगाता है और उसे बहुत ही बुरी तरह से इंश्योर कर देता है। क्रीम का हस्बैंड अब ग्राउंड पे गिर जाता है। ये जो घर है इसमें क्रीम की बहुत सारी मॉडलिंग की फोटोज है। एक शॉट में हमें दिखाया गया है कि ये क्रीम के मॉडलिंग के फोटो के साथ होता है और क्रीमें दिख रही होती है। इसका मतलब अब जो है वो के फ्री है। और क्रीम वैसे पहली थी, मॉडल की तरह थी। वो तब फ्री थी जब वो फोटोज निकाल रही थी। अब वो के को देखकर वैसा ही फिर से फील करना चाहती है। इस शॉट से ये उन्होंने रिप्रेजेंट किया था और अब हमें दिखता है कि क्रीम अब के साथ बाइक पर उसके चली जाती है। वो अब उसके हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहती। के का जो भी रूटीन है उस रूटीन में वो घुल मिल जाती है। वो उसके साथ अलग अलग नेबरहुड्स में जाकर पॉम्पलेट चिपका दी है और उसके साथ ही रहती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि के उसकी गोल की प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो एक गार्डन में खेल रहा होता है पर वो बॉल कहीं जाए ना इसलिए उसने उस बॉल को बांध दिया होता है। ये जब वो खेल रहा होता है तब बॉल के सामने क्रीम आ जाती है। के अपनी खेलने की डायरेक्शन चेंज करता है पर उसी डायरेक्शन में फिर से क्रीम आ जाती है। के फिर अपना खेलना ही बंद कर देता है। ये रिप्रेजेंट करता है कि के की जो लाइफ है जिस तरह से वो जीता है उसके बीच में अगर क्रीम आ गई फिर भी वो वायलेंस की तरफ नहीं मुड़ने वाला। अब नेक्स्ट घर में किम और के आ जाते हैं। ये जो घर होता है एक फोटोग्राफर का घर होता है। यहाँ क्रीम का फोटो भी होता है। जैसा हमने देखा था कि के अलग अलग घरों में जाकर वहाँ की चीज़ें वगैरह रिपेयर करता है, यहाँ भी वही वो कर रहा होता है। क्रीम जब उसके फ़ोटो को देखती है तब उसके फ़ोटो को निकाल लेती है। उसके फ़ोटो को निकाल कर वो फिर से फ्रेम में लगाती है पर इस बार उसने वो कट कर कर लगाया होता है। अनसॉल्व पजल की तरह अलग अलग जगह पर ये फ़ोटो कट कर कर उसने लगाए होते हैं। ये फ़ोटो रिप्रेजेंट करता है कि जैसे हम क्रीम को देखते हैं वैसी वो नहीं है। इसमें बहुत सारे लेयर्स है। वो एक ह्यूमन बींग है। जिस तरह से ह्यूमन बींग्स कॉम्प्लिकेटेड होते हैं उसी तरह से वो भी है। उसके हस्बैंड ने उसे कहा था कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है पर फिर भी तुम ऐसा क्यों करती हो। इतनी सिंपल सब कुछ चीज़ें नहीं होती। आदमी के अलग अलग इमोशन होते हैं और आपको सब चीज़ों को जान लेना चाहिए। उसके हस्बैंड का सिर्फ उसके लिए सब चीज़ें करना ये सफिशिएंट नहीं है। नेक्स्ट सीन में हमें केक खाना पकाते हुए दिखता है। बहुत सारा खाना वो क्रीम के लिए बनाता है। ये सब खाना वो उसे दे देता है। यहाँ वो उसके लिए बहुत ही केयर कर रहा है ये हमें दिखता है। और फिर से जैसे मैंने आपको बताया था कि क्रीम एक प्लांट को रिप्रेजेंट करती है, उसी प्लांट को के फिर से वाटर कर रहा होता है। थोड़ी देर में घर के बाहर फोटोग्राफर की जो गर्लफ्रेंड होती है वो आ जाती है। कोई डोर ओपन नहीं करता तो वो चली भी जाती है। पर अब के और क्रीम यहाँ नहीं रह सकते। कि जिस तरह से हर घर में फ़ोटो लेता है उसी तरह से वो फ़ोटो ले रहा होता है पर क्रीम भी इस फोटो में आ जाती है। उसके लाइफ का अब वो पार्ट बन चुकी है। ये सीन रिप्रेजेंट करता है हमें फिर से एक नए घर में वो दिखाए गए हैं। यह एक बॉक्सर का घर होता है। इस घर में वो जाते हैं, ड्रिंक वगैरह करते हैं, म्यूज़िक चलाते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। जब रात होती है तो वे दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। इस घर में जो बॉक्सर रह रहा था वो हनीमून पर गया था। रात में ये घर वापस आ जाता है। वो जब इन दोनों को देखता है केक को बहुत ही मारता है। रात में फिर के और क्रीम ये दोनों एक बेंच पर बैठते हैं। क्रीम उसके लिए नूडल्स वगैरह लाती है, उसे वो अपने हाथों से खिलाती है। थोड़ी देर बाद फिर से के अपनी गोल प्रैक्टिस करने लग जाता है। इस बार वो जब गोल प्रैक्टिस कर रहा होता है उसका बॉल रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहता। वो बॉल बहुत ही दूर चला जाता है और इसकी वजह से एक आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है। जिस कार में एक्सीडेंट हुआ होता है वहाँ एक लड़की होती है जो बहुत ही इंजर्ड हो चुकी होती है। के को ये देखकर बहुत ही बुरा लगता है, वो रोने लग जाता है। ये सीन रिप्रेजेंट करता है कि के को लगता है कि वो सब कंट्रोल कर पा रहा है पर लाइफ में कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती कंट्रोल कर पाना। रात में ये दोनों फिर से नए घर पर आ जाते हैं। जब सुबह होती है फिर से अपना रूटीन स्टार्ट कर देते हैं। इस बार नया घर वो ढूंढते हैं। जब वो बिल्डिंग में आते हैं और घर खोलते हैं तो इससे स्मेल आ रही होती है।
जब ये चेक करते हैं तो वहाँ एक आदमी मरा पड़ा हुआ होता है कि यहाँ से निकल जाने वाला होता है, पर क्रीम यही रुकती है। ये आदमी अपने मुंह से खून आकर मर गया होता है, तो ये सब खून वगैरह ये सब साफ करते हैं। कि कॉल कर कर देखता है, इस आदमी के सन को कॉल लगता है, पर ये कुछ भी नहीं बोलता। जब ये दोनों इस घर में खाना खा रहे होते हैं तो थोड़ी देर बाद इस आदमी का सन और उसकी डॉटर इन लॉ आ जाते हैं। वो चेक करता है कि उसके फादर कहाँ है, पर उसके फादर उससे कहीं भी नहीं मिलते। वो इन दोनों को फिर घर में ही रुकने के लिए बोलता है और पुलिस को कॉल कर देता है। पुलिस फिर हमें के और क्रीम को इन्वेस्टिगेट करते हुए दिखती है। के का कैमरा उनके पास होता है। वो फिगर आउट करता है कि बहुत सारे घरों में रहा है, क्रीम मिसिंग है ऐसा उसके हस्बैंड ने रिपोर्ट किया होता है। ये पुलिस फिर उसके हस्बैंड को कॉल कर देते हैं। ये पुलिस ऑफिसर जब के को धमकाता है तब के उस ओल्ड मैन की लोकेशन दे देता है। एक्चुअल में के ने इस ओल्ड मैन को एक प्रॉपर बरियल दिया होता है। उसके घर के पास ही एक पेड़ के नीचे उसे गाड़ देता है। तो ये चेक करने के लिए जो आदमी जाता है वो ऑफिसर के पास आकर उसे कहता है इसे बहुत ही अच्छी तरीके से गाड़ा गया था। उस ओल्ड मैन का इसने इतना ख्याल किया था कि उसका एक्चुअल में सन हो। क्रीम का पति उसे अपने घर लेकर आता है। उसे कहता है कि मैं बहुत ही सॉरी हूँ, तुम जब चली गई थी तो मुझे सोचने में वक्त मिला था। मैं अब बदल चुका हूँ। तुम जब गई थी तुम्हारे पेरेंट्स को भी मैंने बहुत सारे पैसे भेजे हैं। वो उसे अश्योर करता है कि मैं आपसे अच्छे से रहूँगा, मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूँगा। क्रीम अभी भी उसे रिस्पॉन्स नहीं देती है। क्रीम का पति अब चिढ़ जाता है और डिटेक्टिव को कॉल करता है। इस डिटेक्टिव को वो पैसे दे देता है और के को एक सुनसान जगह वो लेकर आते हैं। के ने क्रीम के पति को गोल्फ बॉल से मारा था, अब यही उसका पति के साथ कर रहा है। थोड़ी देर बाद के को बचाने के लिए पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं तो के उस पुलिस ऑफिसर पर ही झपक जाता है। अब हमें के डायरेक्टली प्रिजन में दिखाया गया है। उसके जो इनमेट्स होते हैं उनके सामने वो इमेजिनरी गोल्फ खेल रहा है ऐसा प्रिटेंड करता है। इसमें से एक इनमेट उसका इमेजिनरी गोल्फ बॉल है ये छीन लेता है। इसी वजह से इन दोनों में फाइट हो जाती है और सोलिटरी में के को रख दिया जाता है। जब के को चेक करने के लिए वहाँ गार्ड आता है तब के छुप जाता है। उसे वो प्रिटेंड कर रहा होता है कि वो वहाँ एग्जिस्ट नहीं करता। गार्ड को अंदर आना पड़ता है, उस पर चिढ़ गया होता है तो उसे बहुत मारता है। बाद में क्रीम का हस्बैंड उसके पास आ जाता है। वो कहता है मैं सोच रहा था। उससे पूछता है कि मैंने क्या गलत किया है। क्रीम कुछ भी बोल नहीं रही होती है। वो के साथ रह रही थी, इस पर भी वो नाराज होता है। उसे फिर वो स्लैप कर देता है। क्रीम भी इस बार रुकती नहीं और वो उसको भी मारती है। क्रीम की केयर करने वाला कोई नहीं था। के ने उसकी केयर की थी और अब उसे फिर से अच्छा लगने लगा है। वो अब उस पर अत्याचार नहीं होने दे रही, वो उसे मारती है। कि फिर से उसने जो गार्ड को जला दिया था वही देता है। गार्ड अंदर आता है और उसे बहुत मारता है। नेक्स्ट दिन क्रीम घर पर होती है तो उसे जो भी कपड़े अच्छे लगते हैं वो पहनती है, बाहर जाती है और पहले जो एक घर में वो गई थी उस घर में वो पहुंच जाती है। वह इस घर में जो रहता है वो एक आदमी वहाँ है। वो अंदर आती है, उसे कुछ भी नहीं बोलती। वो कहता है कि क्या तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ, पर वो डायरेक्टली उसके घर में चली जाती है, उसके बेड पर सो जाती है। इस आदमी की थोड़ी देर बाद वाइफ आती है तो उससे पूछते है कि ये कौन है। ये आदमी कहता है कि मुझे नहीं पता। उसे जाकर उठाने वाली होती है पर ये आदमी कहता है कि थोड़ी देर इसे सोने दो। क्रीम जब अपनी नींद से जागती है तो वो डायरेक्टली चलने लग जाती है, फिर से अपने घर आ जाती है। क्रीम जो के साथ महसूस कर रही थी उसे फिर से एक बार महसूस करना था। क्रीम का पति घर पर होता है, उसे पूछता है कि तुम कहाँ गई थी, मैं तुम्हें कहीं भी जाने के लिए मना किया था। क्रीम उसे कुछ भी नहीं बोलती। के फिर से अपनी सेल में छुप जाता है। इस बार गार्ड जब उसे देखने के लिए आता है तो गार्ड के पीछे वो छिप जाता है। गार्ड फिर उसकी शैडो देख लेता है और उसे बहुत ही मारता है। गार्ड उसे कहता है कि तुम्हारी शैडो को तुम नहीं कंट्रोल कर सकते। इस सेल में क्या हमें मेडिटेट करता हुआ दिखता है। वो एक फिस्ट बनाता है और अब इस फिस्ट को ओपन करता है और फिस्ट ओपन करने के बाद हमें इसमें एक आग दिखती है। ये रिप्रेजेंट करता है कि के जिस तरह से रह रहा था इसमें वो कन्फाइंड था, पर अब उसे सब कुछ दिख रहा है, उसे सब कुछ नॉलेज आ चुका है। क्रीम खिड़की से बाहर देख रही होती है तो उसका पति उसके पास आता है। उसे कहता है कि तुम उसके लिए वेट कर रही हो, कब प्रिजन से बाहर निकलेगा उसकी तुम राह देख रही हो। अब क्रीम का पति उसे कहता है कि हम मूव आउट कर लेंगे। वो घर सेल करने वाले एजेंट को कॉल करता है पर क्रीम उससे उसका मोबाइल छीन लेती है। के को चेक करने के लिए इस बार जब गार्ड आता है तो उसे कहीं भी देख नहीं पाता कि अब इस जेल से एस्केप कर चुका है। जो पुलिस ऑफिसर के को इन्वेस्टिगेट कर रहा था उसके पास वो आता है और उसे बहुत मारता है। कि कहाँ है इसे वो फिगर आउट नहीं कर पाता और मार खाता है। कि हमें भी इस सीन में कहीं भी नहीं दिखता, इसका मतलब है कि अब इनविजिबल हो चुका है। इसका मतलब क्या है ये मैं आपको मूवी के एंड में बताऊंगा। हमें बॉक्सर का घर फिर दिखाया गया है। बॉक्सर और उसकी जो वाइफ होती है इन दोनों में झगड़ा चल रहा होता है। बॉक्सर की वाइफ को लग रहा होता है कि बॉक्सर का अफेयर हो रहा है या फिर उसे कोई घर पर है ऐसा महसूस होता है।
वो पूरे घर में छानते हैं और वहाँ कोई भी नहीं होता। इस बॉक्सर ने अपना पोस्टर घर में लगाया होता है। जब वो इस पोस्टर को देखता है तो उसकी आँख वहाँ से मिसिंग होती है। इसका मतलब है कि किसी लोगों को भी अपने आप को देखने नहीं दे रहा। अगर लोग उसे देखेंगे नहीं तो उसे हर्ट भी नहीं कर पाएंगे। जिस घर में क्रीम आकर सोकर चली गई थी उसी घर में के भी आया था। यहाँ जो औरत रही थी उसे लगता है कि यहाँ कोई है, पर वो इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाती। क्रीम जिस कुशन पर सोई थी उसी कुशन पर सोकर वो चला जाता है। इसके बाद हमें दिखता है कि वो फोटोग्राफर के अपार्टमेंट में आ जाता है। फोटोग्राफर भी गोल्फ की प्रैक्टिस कर रहा होता है। इस फोटोग्राफर को अब लगता है कि उसके फ्लैट में कोई डेफिनेटली है। वो अलग अलग जगह पर अपनी बैट मारता है पर वहाँ कोई भी नहीं होता। वो फिर अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करता है। वो उसे घर में आने के लिए बोलता है। वो जब घर पर आती है तो वे दोनों इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं। तभी उन्हें लगता है कि इस घर में के है। हम देखते हैं कि क्रीम की जो फोटो थी वो सही से लग चुकी थी, पर अब फिर से के उसे अलग अलग जगह पर लगा देता है। क्रीम जैसा उसकी फोटो को चाहती है उसी तरह से उसे एडजस्ट कर देता है। फोटोग्राफर और उसकी गर्लफ्रेंड जब देखती है तो वहाँ से फोटो मिसिंग होती है। ये दोनों फिर बहुत ही डर जाते हैं। क्रीम के पति को कॉल आ जाता है और उसे पता चल जाता है कि के अब जेल से फरार हो चुका है। जब रात होती है तो क्रीम के पति को भी लगता है कि उसके घर में कोई है। वो भी अपनी गोल्ड बैट लेता है और हवा में मारने लग जाता है। उसे वो कहीं भी नहीं मिलता। वो जब बेड में सोने के लिए आता है तो क्रीम से कहता है कि वो अब यहाँ आ सकता है। जब मिडनाइट होती है तब क्रीम उठती है और घर में केक को ढूंढने लग जाती है। वो जब एक मिरर के पास आती है तब उसे वहाँ के दिखता है। उसका हस्बैंड भी उसके पास आ जाता है पर उसे के कहीं भी नहीं दिखता। क्रीम को पता है कि के को अब कोई भी देख नहीं पा रहा, तो अपने पति को वो फिर से आई लव यू कह देती है। उसका पति खुश हो जाता है और उसे हक करता है। उसके पति ने जब उसे हक किया होता है तो पीछे से के और क्रीम दोनों किस कर रहे हैं ऐसा हमें दिखता है। इस फ्रेम का मतलब है कि इसी घर में अब ये तीनों रहने वाले हैं। के को कोई देख नहीं पा रहा तो यह आसानी से वो रह सकते हैं। अगले दिन क्रीम बहुत सारा ब्रेकफास्ट बनाती है। उसका पति बहुत ही खुश हो जाता है। वो ज़्यादा ही मुस्कुरा रही होती है। उसका पति उसे कम मुस्कुराने के लिए और ब्रेकफास्ट करने के लिए बोलता है। उसका हस्बैंड फिर खुश होकर काम के लिए निकल जाता है। के और क्रीम एक दोनों को किस करते हैं और इसके बाद एक ही वेट स्केल पर हमें दिखाए गए हैं। जैसा हमने मूवी के फर्स्ट में देखा था कि उसके घर में जो वेटिंग मशीन थी उसको वो रिपेयर कर रहा था। क्रीम के जो लाइफ का बैलेंस है वो रिपेयर करना चाहता था, पर इस बार वो ये कर चुका है। मूवी खत्म होती है और स्क्रीन पर एक मैसेज आता है। इस मैसेज में कहा जाता है कि आप ड्रीम में रह रहे हो या रियलिटी में, ये डिफ्रेंशिएट कर पाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। यही मूवी ख़त्म हो जाती है, पर के साथ क्या हुआ था ये आपको अब मैं एक्सप्लेन करूँगा। डायरेक्टर ने जिस तरह से ये स्टोरी बताई है इसके अलग अलग इंटरप्रिटेशंस आप कर सकते हो। हमें कि मेडिटेशन करता हुआ दिखा है और कैसे इनविजिबल होना है इसकी प्रैक्टिस वो कर रहा होता है। अगर हम देखें तो इसने ये आर्ट अब मास्टर कर लिया है। वो गार्ड को जला हुआ देखकर जेल से भी भाग जाता है और इनविजिबल पूरा हो जाता है। इसका सेकंड एक्सप्लेनेशन है कि जब के गार्ड्स को जला दे रहा था हमेशा वो छिपता रहता था। जब गार्ड ने उसे बहुत मारा था वो सचमुच में वहाँ मर चुका था। अब जिस गार्ड ने उसे मारा था ये ट्रबल में आ सकते हैं, तो इसलिए इन्होंने कवर अप स्टोरी की थी। उन्होंने कहा था कि के जेल से फरार हो चुका है। ये जो भी सब हो रहा था ये के की सोल कर रही थी। इस मूवी का जो थर्ड एक्सप्लेनेशन है वो हम क्रीम के पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। मूवी के लास्ट में एक लाइन आई थी और उसमें कहा गया था कि ड्रीम में हम जी रहे हैं या रियलिटी में हमें पता नहीं है। ये बहुत ही हार्ड है ना। हम फिर इसका इंटरप्रेट कर सकते हैं, हम लाइफ में जो भी सब चीज़ें ड्रीम करती है वो कभी कभी रियलिटी में भी आ जाती है। आइंस्टाइन ने भी अपने कोट में कहा था कि आप जिस तरह से इस वर्ल्ड को देखते हो उसी तरह से ये वर्ल्ड बन जाता है। इसका मतलब है क्रीम ये सब इमेजिन कर रही है। उसे लग रहा है कि प्रिजन से वो एस्केप हो उसके मन में वो फिक्स कर लेती है कि के हमेशा उसके साथ ही रह रहा है और अपनी लाइफ का बैलेंस वो करना चाहती है। इसलिए वो फिर से अपने पति के साथ अमेंड जो होती है वो सही कर लेती है। इसी तरह से अलग अलग एक्सप्लेनेशन के साथ ये मूवी हमें छोड़कर चली जाती है। बहुत ही अलग तरह की ये स्टोरी थी। आपको ये मूवी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेशन में बताना। आपको अगर कुछ मूवी सजेशन हो वो भी आप वहाँ बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज़ लेकर आता रहता हूँ तो इसलिए आप सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन आइकॉन भी दबा दीजिए, यानी कि आपको सब मूवीज़ मिलती रहे। हम फिर से मिलेंगे नए एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और अपने आप का आप ख्याल रखिए।